नमस्कार किसान भाइयों अब की बार मानसून लगभग एक हफ्ता पहले चल रहा है, तो उसी के हिसाब से हमें गन्ना पौधे के लिए ज़रूरी काम पहले ही करने होंगे। एक काम और भी है इस साल की पोका बोइंग जो रोग है वो गन्ना पौधा और गन्ना पेड़ी में समय से पहले ही नज़र आ रहा है। तो जो हम गन्ना पौधे पर लास्ट में जो हम एक ख़ास काम करते हैं मिट्टी चढ़ाने का, तो उसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो डोज भी दी जाए, उसको भी शामिल कर लिया जाए, जिससे कि पोका बोइंग रोग से हमें छुटकारा मिल सके। तो इस चीज़ का भी हमें उस डोज में मिट्टी चढ़ाते समय जो हम देते हैं उन उर्वरकों को भी उसमें मिक्स करना है, इस पर भी हमें ध्यान देना है। किसान भाइयों, इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, मैं आपको पहली डोज बताता हूँ। इसमें लेना है आपको 50 kg DAP, 25 kg यूरिया, 5 kg सल्फ़र। हालांकि सल्फ़र 3 kg काफ़ी रहता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि पोका बोइंग रोग को हमें रोकना है, उस पर ध्यान देना है। तो सल्फ़र एक खाद का काम भी करता है और ये फंगस को भी हटाता है, इसीलिए 5 kg आप इसे मिट्टी चढ़ाते समय ज़रूर दें। इसके अलावा 1 kg नीला थोता, ये नीला थोता जो होता है ये पंसारियों की दुकान पर मिल जाता है, ये भी फंगस को रोकने में बहुत ही सहायक है। इसके अलावा 25 kg पोटास गन्ने की मोटाई को बढ़ाता है। और यदि आपको लग रहा है कि आपका गन्ने पौधे पर पीलापन है, उस पर कोई चमक नहीं है, तो इसमें आप 10 kg मैग्नीशियम और मिला लीजिए और इन सभी को आप गन्ना पौधा में लगाकर जुताई करके मिट्टी चढ़ा दीजिए और पानी लगा दीजिए। तो एक चीज़ तो आपकी हो गई है, इसमें आपका फंगस जो है उसको रोकने पर विशेष ध्यान दिया गया है, तो ये डोज आपकी परफेक्ट हो जाती है। इसमें दूसरा है, आप ले लीजिए 50 kg NPK, 25 kg यूरिया, 5 kg सल्फ़र, 1 kg नीला तोता और यदि पीलापन हो तो 10 kg मैग्नीशियम, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी मैंने 5 kg सल्फ़र लिया है और 1 kg नीला तोता, तो वही डोज यहाँ पर हो गई है। तो इसमें आप पोटास न मिलाएं, क्योंकि NPK में पोटास भी होता है, तो इसीलिए ये डोज भी आपकी परफेक्ट है। इसके साथ भी वह आप ऐसा ही करिए, गन्ना पौधे में बखेरिए, जुताई कीजिए और उस पर मिट्टी चढ़ा दीजिए। तो इससे आपको गन्ना पौधे को उर्वरक तो मिलेंगे, साथ ही पोका बोइंग रोकने के लिए भी इसमें दवाइयाँ हैं। तीसरी डोज है 150 kg SSP, 25 kg यूरिया, 3 kg सल्फ़र, 1 kg नीला थोता और यदि पीलापन हो तो 10 kg मैग्नीशियम। इनको आपको लेना है। यहाँ पर मैंने 5 kg के बजाय 3 kg सल्फ़र लिया है, क्योंकि SSP में सल्फ़र भी होता है, बोरोन भी होता है और इसके अलावा इसमें कैल्शियम भी होता है। तो यहाँ पर 3 kg सल्फ़र काफ़ी है और 1 kg नीला थोता, ये दोनों फंगस को रोकने में सहायक हैं। यानी कि जो पोका बोइंग रोग होता है वो फंगस जनित होता है, वो किसी कीड़े से नहीं होता है। तो ये आपको लेनी है डोज और प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसको यूज़ करना है, गन्ना पौधे में लगा देना है और जुताई करने के बाद मिट्टी चढ़ा देनी है। ये जो मैंने ऊपर की भी दो डोज बताई हैं, वे भी 1-1 एकड़ में आपको इनका यूज़ करना है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं, जो SSP है इसमें तो बोरोन होता है। जो ऊपर की जो 2 डोज बताई हैं उसमें आप यदि 1 kg सुहागा पंसारी की दुकान से ही ले लें तो वो बोरोन का काम करता है, वो भी ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। तो उसमें आप 1-1 kg मिक्स और कर लें तो आपकी और भी अच्छी डोज हो जाती है। किसान भाइयों, आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है, आप गहरी से गहरी जुताई करें और जितनी भी अच्छी से अच्छी मिट्टी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना पौधे पर चढ़ाएँ, तो इसका आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जितनी गहरी जुताई आप करते हो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आधी बीमारियां तो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं, जो हानिकारक लवण होते हैं वो पानी में घुल करके नीचे चले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हार्डनेस है वो भी टूट जाती है, उसमें भी जो हानिकारक लवण है वे घुल कर नीचे चले जाते हैं। यहाँ तक कि जो ऊसर भूमि है उसके में भी जो गहरी जुताई आप करोगे उसमें भी उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें और जुताई करने के बाद मिट्टी चढ़ा दें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।